नमस्कार दोस्तों, मैं चंचल दा यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं आया था, इसके लिए आपको कष्ट हुआ होगा, उसके लिए मुझे खेद है। थोड़ा-सा स्वास्थ्य कारणों से वीडियो बन नहीं पा रहे थे। जॉब प्रोफाइल वाले वीडियो सेक्शन में आज हमारा वीडियो नंबर 17 है और आज हम लोग जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के बारे में तथा इसकी जॉब प्रोफाइल, इसकी पोस्टिंग और इसका वर्क कल्चर, सैलरी और प्रमोशन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा सुना करिए। कई बार क्या होता है, कमेंट में आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिसका जवाब मैं दे चुका होता हूँ। देखिए, ये गाने का वीडियो तो है नहीं कि आपको भगा-भगा, क्योंकि देखिए आप जितने भी एंटरटेनमेंट के वीडियो होते हैं, उस वीडियो को तो आप पूरा सुन लेते हैं, लेकिन जो वीडियो आपके फ्यूचर से रिलेटेड होता है, उस वीडियो को पूरा सुन लिया करिए। यदि आपके पास समय की कमी हो, तो यूट्यूब में स्पीड बढ़ाने की सुविधा होती है। आप चाहे 1.5 की स्पीड पे सुन लीजिए, 1.7 पे सुन लीजिए, चाहे 2 की स्पीड पे सुन लीजिए, लेकिन वीडियो पूरा सुना करिए। इससे आपका बहुत सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि मैंने वीडियो बनाते समय और वीडियो में जो जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जानकारियाँ आपको 99.9% ऑथेंटिक अदा करें। इसीलिए मैं सर्विस रूल बुक और डिपार्टमेंटल रूल बुक जो होते हैं, मैं वीडियो वहीं से बनाता हूँ। कुछ लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे थे। देखिए, हर आदमी के जीवन में कुछ प्राइवेसी होती है। जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप कहाँ काम करते हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। देखिए, मैं आपके काम आ रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आप मेरे काम आ रहे हैं, महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि प्राइवेसी मानव जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसलिए प्राइवेसी को मेंटेन रहने दिया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें व्यक्तिगत रहे तो व्यक्तिगत ही रहना चाहिए। मैं पहले वीडियो में अपना नाम नहीं बोलता था, लेकिन अब अपना नाम भी आपको मैं बताने लगा हूँ। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको उससे आज शेयर करनी थी कि मेरे कॉन्टैक्ट में कुछ लड़के जो हैं, वो यूपी पीसीएस, प्री और आरओ की तैयारी करते हैं, जिनको मैं पर्सनल गाइडेंस मैं देता हूँ फेस टू फेस, और कुछ लोगों को मैं गाइडेंस ऑनलाइन प्रोवाइड करता हूँ। ये व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको यूपी पीसीएस से रिलेटेड पर्सनल गाइडेंस या पर्सनल प्रोग्राम, मेरा एक क्रैश कोर्स चलता है, उसके बारे में जानकारी लेना हो, ज्वाइन करना हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये बहुत ही नॉमिनल फीस पे मैं कराता हूँ। ठीक, मैं आपको फीस बता भी दे रहा हूँ। आप लेकिन उस वीडियो को पहले आप व्हाट्सएप करिएगा, पूरी जानकारी इकट्ठा करिएगा, तब आप फीस का मूल्यांकन करिएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं कराऊँगा, आपको यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा में उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई देंगे, जिससे आप प्री परीक्षा आसानी से पास कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिसको डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बोला जाता है, ये जिले स्तर का एक अधिकारी है। ठीक, और इसका काम जो होता है, जो जिले में रहने वाले जो माइनॉरिटी होते हैं, उन माइनॉरिटियों के विकास और उत्थान तथा उनके कल्याण के लिए कार्य करना, ये एक बेहतरीन पद है। और यदि आप शांत चित्त व्यक्ति हैं और ठीक ठाक जीवन शैली जीना चाहते हैं, तो इस पद को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पद की ग्रेड पे होती है 4800, यानी आप 4800 ग्रेड पे ज्वाइन करेंगे। इसकी योग्यता होती है ग्रेजुएशन। आप कितने किसी भी विषय से अपने ग्रेजुएट हों, और आपको यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा, मेंस परीक्षा और इंटरव्यू, यानी तीनों से पास आपको होना पड़ेगा। यानी आपको यूपी पीसीएस की परीक्षा के थ्रू गो थ्रू होना पड़ेगा, तब आप इस पद को पाएंगे। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। ये इस नौकरी का जो है गजट है, सर्विस रूल है। देखिए, है क्या था कि 2 जुलाई 2011 को इस पद की नींव रखी गई थी। अगर आप इसको देखेंगे तो संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल द्वारा इस पद को बनाया गया। यानी उत्तर प्रदेश कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली 2001, यानी आपकी जो जॉब होगी इस नियमावली के अंडर में गवर्न की जाएगी, यानी आप इसी नियमावली से नियंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए है क्या, अल्पसंख्यक अधिकारी, ये समूह ख की सेवा होती है, याद रखिएगा, समूह ख की सेवा होती है। हालांकि समूह क का पद आपको प्रमोशन के बाद मिलता है। देखिए, ये आपको मैं इसलिए लगा रहा था कि बहुत लोगों को जो लगे कि जानकारी ऑथेंटिक है कि नहीं, क्योंकि मुझसे कहते हैं कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। देखिए, मैं ऑथेंटिक जानकारी ही आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसीलिए मैं इसको लगाता हूँ वीडियो में। बाकी आप चाहे तो वीडियो मतलब पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। एज लिमिट जो होती है इसकी, वो 21 से 40 होती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 21 से 35 लिखा हुआ है, इसलिए पुराना गैजेट है। तो पहले यूपीपीएससी की जो एज लिमिट होती थी वो 35 साल होती थी। देखिए, जब ये विभाग बनाया गया था, यानी जब ये जॉब बनाई गई थी, तो उस समय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संख्या 58 होती थी। ठीक, जो अस्थायी होते थे, लेकिन अब सब के सब अस्थायी कर दिए गए हैं। और अब जो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की जो संख्या है वो 75 कर दी गई है। मंडलीय अधिकारियों की संख्या जो है टोटल 18 कर दी गई है। उप निदेशक भी टोटल 18 कर दिए गए हैं और निदेशक अलग कर दिए गए हैं। तो ये पुराना है, इसलिए आपको डेटा यहाँ पे मिल रहा होगा। अब देखिए, इसमें तीन स्तर पर भर्तियां होती हैं। पहला, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, यानी आप इस पद के लिए एलिजिबल है और आप इसी पद पर चुने जाएंगे। देखिए, 75% आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती, यानी जो टोटल वैकेंसी होती है उस विभाग में, उस विभाग का 75% जो पार्ट है वो आयोग के द्वारा भरा जाता है। बाकी 25% भाग जो होता है वो विभाग द्वारा प्रमोशन के थ्रू भरा जाता है। अब इस पर प्रमोशन किसका होता है, तो देखिए, एक पद होता है वक्फ निरीक्षक। वक्फ निरीक्षक, देखिए थोड़ा आवाज में समस्या है, लेकिन आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक, वक्फ निरीक्षक। और एक होता है ज्येष्ठ वक्फ निरीक्षक। ये पद जो है लोअर पीसेस से पहले आते थे और अभी भी लोअर पीसेस से आएंगे। इसकी भर्तियां होती हैं। इन लोगों को प्रमोट करके जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बनाया जाता है। उसके बाद देखिए, आपका जो प्रमोशन होता है, आपका प्रमोशन लोक सेवा आयोग चयनोन्मुख
प्रक्रिया नियमावली 1970 और एक नियमावली 1991, यानी 2 नियमावलियों के तहत आपका प्रमोशन किया जाता है। यानी नियमावली में देखिए, इस नियमावली ध्यान रखा जाएगा, प्लस एक नियमावली होती है जिसको ज्येष्ठता का नियमावली बोलते हैं, उस नियमावली के आधार पर आपका प्रमोशन किया जाता है। देखिए, एक नियमावली देखिए 1992 के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, क्योंकि पहले 1970 बनी थी, अब इसको 1992 की कर दिया गया है। इस पद की आपको मैंने योग्यता बता दी है, ठीक। हाँ, अब देखिए मैंने आपको यहाँ ये 4 आपके लिए महत्वपूर्ण, उसको ध्यान सुनिएगा। देखिए, इनकी नियुक्ति जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे और शासन लेवल पे होती है। तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल बात देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है टोटल 75 पद हैं। देखिए 75 आपको दिखाई दे रहे होंगे हर जगह। इनके अब एक डिस्ट्रिक्ट में, इस विभाग में टोटल 60 अकाउंटेंट होते हैं, ठीक। असिस्टेंट अकाउंटेंट 20 होते हैं, सीनियर क्लर्क 75 होते हैं, जूनियर क्लर्क 71 होते हैं, ड्राइवर 25 होते हैं, प्यून 64 होते हैं। देखिए, ये तो पद सृजित हैं। अब इसमें से विभाग को कितनी जरूरत होती है उसके अनुसार रखा जाता है। अब मंडल स्तर पे देखिए, ये 13 था, अब ये बढ़ के 18 हो गया, ध्यान रखिएगा। इस पे ये मंडल स्तर का जो ऑफिस होता है, ये उसकी संरचना दी गई है, लेकिन आप अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जानिए। देखिए, ये क्या है, इस विभाग का जो है संरचना है कि है क्या। देखिए, आप यहाँ पे ज्वाइन करते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सॉरी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। देखिए, टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट, यानी आप पहले यहाँ पे होंगे, फिर यहाँ के बाद आप यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ के बाद आप फिर आप सीधा यहाँ पहुँचेंगे, आप इंस्पेक्टर पहुँचेंगे, सॉरी यहाँ पहुँचेंगे, और यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे इसका प्रमोशन किया जाता है। उसके बाद देखिए, कुछ जगह पे देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आप बोलते हैं, माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का भी बोला जाता है। और यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। इनका कार्य क्या होता है, माइनॉरिटी के विकास के लिए जो सरकार द्वारा योजनाएं होती हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लागू करने का काम माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर ही कर रहा होता है। देखिए, माइनॉरिटी वेलफेयर वक्फ डिपार्टमेंट जो है, इसको 12 अगस्त 1995 को बनाया गया था। इसको नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना। जो माइनॉरिटी के जो स्कूल होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे क्रिश्चियन स्कूल हो गया, जैसे मुस्लिम स्कूल्स हो गए, बुद्धिस्ट स्कूल हो गए, ठीक। ये सब जो है माइनॉरिटी के स्कूल होते हैं। इन स्कूलों को जो है गवर्न करने का कार्य जो होता है, जैसे कुछ संस्था जैसे जैन द्वारा स्थापित होते हैं, तो इनको जो है गवर्न करने का कार्य जो होता है माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर करता है। अब देखिए, ये है जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी। देखिए, वेतन बैंड 2, आपका ग्रेड पे होता है 4800, यानी आप 93,000 34,800 के वेतनमान पे काम कर रहे होते हैं। सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। देखिए, इसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। अब आप इसका प्रमोशन देख लीजिए। आप जब परीक्षा पास करते हैं, तो परीक्षा पास करने के बाद आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाती है और 2 साल आप प्रोबेशन पीरियड में रहते हैं। देखिए, इसमें ट्रेनिंग कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, आपको इनफॉर्मल ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको किसी डिवीजन में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में या फिर लखनऊ हेड ऑफिस में आपको अटैच कर दिया जाएगा, और तब तक आप अपना ये कार्य सीख रहे होंगे कि क्या अधिकारी क्या क्या काम करता है, कैसे काम करता है। मतलब आपका मेन जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो इसके साथ होता है, आपको काम सीखना होता है। उस समय आपको सैलरी पूरी की पूरी दी जाती है। उसके बाद आपको बनाया जाएगा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, आपके ग्रेड पे रहेगा 4800। आप जब 8 से 10 साल की जब जॉब पूरी कर लेते हैं, तो आपको सीनियर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर का चार्ज दिया जाता है, उसमें आपका ग्रेड पे हो जाता है 5400। इसमें यहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम 7 साल, कभी 8 साल, कभी कभी 5-6 साल में भी वो लोग पहुँच जाते हैं। देखिए, सीनियर माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर से ज्वाइंट डायरेक्टर बनने में कम से कम 8 से 9 साल लगते हैं, और आपके ग्रेड पे होता है तब 6600। ये अधिकारी जो होता है डिवीजन यानी मंडल पे बैठता है, इसको मंडलीय अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी बोला जाता है। यहाँ से 5 से 6 साल की सर्विस पूरी करने के बाद आप ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे पहुंचेंगे। कम से कम इसमें 6 साल लग ही जाते हैं, मैंने 5 से 6 का रेंज लिखा हुआ है, ठीक। देखिए, रेंज अब कई लोग पूछते हैं सर ऐसे नहीं होता। देखिए, होता है क्या कि प्रमोशन जो होता है, वो प्रमोशन का एक रूल है, उसमें आपकी सीनियरिटी, आपका सर्विस रूल और आपका चरित्र दोनों देखा जाता है, प्लस ऊपर कितनी वैकेंसियां हैं। कई बार क्या होता है, वैकेंसी ना होने के बाद भी आपको ग्रेड पे अलॉट कर दिया जाता है। इसके बाद आप आते हैं ज्वाइंट डायरेक्टर पे। देखिए, ज्वाइंट डायरेक्टर पर का ग्रेड पे होता है 7600। ज्वाइंट डायरेक्टर से लेकर डायरेक्टर तक के पद में आने में मैक्सिमम लोग यहाँ पर रिटायर करने लगते हैं, ठीक है। ज्वाइंट डायरेक्टर से डायरेक्टर का जो पद होता है, आपको यहाँ से 5 साल की जॉब पूरी करनी होगी लगभग, तब आप 8900 ग्रेड पे पर पहुँचते हैं। यहाँ पर आते आते तो लगभग सब लोग रिटायर हो जाते हैं, और कोई गारंटी नहीं कि सब लोग यहाँ पहुँच ही जाए, क्योंकि पदों की संख्या जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वो कम होती चली जाती है। इसलिए प्रमोशन जो होता है, देखिए, प्रमोशन 2 टाइप्स होता है, आपको समझ लीजिए। एक तो प्रमोशन होता है कि आपको मिलना ही मिलना है। तो प्रमोशन देखिए होता है कि आपको पद मिला या पद नहीं मिला, तो देखिए आपकी सैलरी तो बढ़ती रहेगी, लेकिन पद आपको जो है वो आपके कार्य और आपकी सीनियरिटी, इस 2 लिहाज पे दिया जाता है। जितना अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, प्लस आप कितने सीनियर हैं और कितने पहले आप विभाग को ज्वाइन किए हैं। इसलिए देखिए, इसकी जो उम्र सीमा रखी गई है, इसलिए आप ये समझिए कि आप अगर 25 साल 24 साल की जॉब में अगर आप डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर पहुंच जाते हैं, तो आप बड़े आराम से ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच जाएंगे। कई बार क्या होता है, डायरेक्टर के पद पर जो सीनियर पीसीएस ऑफिसर थे उनको भी नियुक्ति की जाती है, और इस विभाग का जो सबसे बड़ा पद होता है सेक्रेटरी, ये पद जो है 10,000 ग्रेड पे आता है। ये पद मेनली आईएएस को ही दिया जाता है, या जो बहुत सीनियर पीसीएस ऑफिसर होते हैं उनको भी दिया जाता है। तो आप ये समझिए कि आप कितनी जल्दी इस जॉब के अंदर आते हैं, और इस साल जो परीक्षा हो रही है 27 अक्टूबर को, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद ठीक ठाक हैं, बस पद हमसे पूछिए मत, क्योंकि कुछ जानकारियां कॉन्फिडेंशियल होती हैं जिसको सोशल मीडिया पर जारी नहीं करना
चाहिए। तो देखिए ये पूरी जानकारी थी इस पद के बारे में। देखिए आप मुझसे जिन-जिन पदों के बारे में पूछ रहे हैं, आप ये मत सोचा करिए कि मैं आपकी कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ तो उसे बनाऊँगा नहीं, बनाऊँगा। क्योंकि होता है क्या, देखिए इन वीडियो को बनाने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि सर्विस रूल को निकालना और सर्विस रूल को पढ़ना, उसके बाद वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप तक जो जानकारियाँ जो पहुँचे, वो ऑथेंटिक ही पहुँचे, कोई फ्लॉज़ आपके पास ना पहुँचे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलत जानकारियों में आदमी जो है, गलत निर्णय भी लेने लगता है। तो आप धैर्य रखे रहिए, मैं सारी वीडियो बनाऊँगा। डिप्टी एसपी का मुझसे वीडियो कई लोगों ने पूछा है। देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि डिप्टी एसपी का वीडियो मेरे एक मित्र हैं, वो डिप्टी एसपी पद पे जो है कार्यरत हैं। तो मैं सोच रहा हूँ अगर मुझसे मिल जाते तो मैं उनका लाइव इंटरव्यू आपसे करा देता, जिससे आप मुझसे बेटर उनसे पूछ लेते या वो बताते तो मुझसे बेटर, क्योंकि वो बंदा फेस टू फेस आपको बता रहा होता। तो खैर आप अपनी तैयारी को उधार दीजिए, बारिश का मौसम है और इस मौसम से बच के रहिएगा, क्योंकि जैसे ही आप बारिश में भीगेंगे तो आपकी तबीयत खराब होगी, और यदि आप 1 या 2 दिन भी आपकी तबीयत खराब होती है तो आपकी तैयारी पे उसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए अपना ख्याल आप रखिएगा और पढ़ाई करिए। देखिए पढ़ाई करने का कोई विकल्प नहीं है। बहुत लोग कहते हैं सर नौकरियाँ मिल नहीं रही हैं। देखिए समय जो है अनुकूल कभी किसी के साथ होता ही नहीं है। समस्याएँ हर व्यक्ति के साथ होती है। आप अपनी समस्याओं से कितनी जल्दी दूर होते हैं, पॉज़िटिव सोचिए, पॉज़िटिव रहिए, अनर्गल लोगों से दूर रहिए, अनर्गल चीज़ों को मत देखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैं जल्द ही ज्योग्राफ़ी का जो अगला वीडियो है उसको भी मैं रिलीज़ कर दूँगा, आज ही रिलीज़ कर दूँगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और यदि आप मेरे क्रैश कोर्स में इच्छुक हों, उसको जॉइन करना चाहते हों, तो आप उसको जॉइन भी कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि बहुत नॉमिनल फ़ीस है। आप समझ लीजिए कि पर डे की फ़ीस लगभग हमारा ₹10 है, और ₹10 में पूरे प्रदेश में एक चाय और एक समोसा ही मिल पाता है। तो ₹10 में आपको इससे अधिक सुविधा, इससे अधिक जानकारी कहीं नहीं मिल सकती। यदि इसको जॉइन करते हैं, तो मैं अगर आप मेरे साथ मेहनत करते हैं, तो आप पीटी परीक्षा को बड़ी खूबसूरती से पास कर लेंगे। मैं ऐसा प्रयास उसमें करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो किसी सीरीज़ पे, वो वीडियो भी मैं कल ही ले आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए। आपसे मेरे यानी चंचल के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।